हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 31 तारीख और आज है दीपावली, दिन है गुरुवार। और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी हमेशा आपको हमेशा खुश रखें, अपनी कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहे। और अभी दोपहर का समय है और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं सुबह नहा धोकर पूजा वगैरह जो सिंपल पूजा होती है वो सब मैंने कर लिया है। और सुबह से ना बहुत सारे काम हो गए हैं आज। और दीपावली है तो हम लोगों के यहाँ पर ना आज का मतलब कि दिन ऐसा रहता है कि कल के दिन हम लोग कुछ भी नहीं बना पाते हैं घर पे। कल के दिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया था तो नहीं बनाया जाता है कल के दिन कुछ भी पकवान वगैरह। तो जो भी हमें बनाना होता है ना, हम आज बना सकते हैं और नहीं तो फिर परसों बनाएंगे। मतलब कि भाई दूज के दिन परीवा जो होता है कहते हैं, तो उस दिन हमारे यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता दीपावली के दूसरे दिन। तो अभी ना मैं यहाँ पर ना जो बड़े की दाल होती है उड़द की दाल, तो वही उड़द की दाल को रात को मैंने भिगो के रख दिया था। और फिर मैं उसको अभी सुबह धोकर और अच्छे से पीस ली हूँ। और इस जार में मैंने लहसुन डाला है और अदरक डाला है और 1.5 चम्मच के करीब मैंने जीरा को भून लिया है और वो डाल दी हूँ पीस कर। और 7-8 लाल वाली मिर्च डाली है मैंने और बस ऐसे ही पीस ली हूँ। जितना भी यहाँ पर पेस्ट था, जितनी भी यहाँ पर दाल थी ना, सारी दाल मैंने पीस ली है। और इसी पे मैं मिला देती हूँ ये जो बना के रखी हूँ पेस्ट। और फिर इस पे मैं डालती हूँ धनिया पाउडर 2 चम्मच, गरम मसाला और भरकर 1 चम्मच लाल मिर्च। मतलब कि लाल मिर्च मैंने पीस के भी डाली है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर ना अभी मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ इसको। जो बैटर है, जो बड़े का बैटर है, तो इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। फिर इस तरीके से करके देखती हूँ, एक लोटे में पानी भरकर। अगर अच्छे से फिट जाता है ना तो समझ लीजिए कि हमारा बैटर तैयार है बड़े बनाने के लिए। और फिर ना ये बड़ी वाली कढ़ाई पे मैं ये जो दूध है, फुल फैट दूध है, तो वो डाल देती हूँ और इसको अच्छे तरीके से चलाते रहती हूँ धीमी धीमी आंच में। और इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के जो कॉर्न फ्लोर होता है वो मैंने घोल के डाल दिया है दूध को गाढ़ा करने के लिए। और इस दूध की मैं बनाऊंगी बर्फ़ी। और अभी मैं भोग के लिए बना रही हूँ यहाँ पर गुलाब जामुन। और देखिए यहाँ पर इतना ज़्यादा मैं चलाई हूँ ये दूध को कि ये बिल्कुल आधा से भी कम हो गया है। और अभी मैं उसको साइड पे रखती हूँ ठंडा होने के लिए। और इस पे मैं बना रही हूँ चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने थोड़ा सा चीनी, मतलब कि 1 कप के करीब मैंने चीनी लिया है। और बस इसको ऐसे मेल्ट करके इस पे डाल देते हैं तो इसका जो कलर होता है ना बहुत अच्छे से आ जाता है। और अभी मैं बर्फ़ी को रख दी हूँ फ्रिज में। और फिर मैं गुलाब जामुन भी पका लेती हूँ यहाँ पर। और जितने भी गुलाब जामुन हैं मैं बस बनाते जा रही हूँ, बस ऐसे ही पकाते जा रही हूँ। और अभी ना गुलाब जामुन और बर्फ़ी बन चुका है। तो अभी मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाने का। तो मैं बना रही हूँ आज छोले चने की सब्ज़ी और बड़े बनाते जा रही हूँ एक साइड पे, क्योंकि बड़े के लिए ना बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। मैं दोपहर से ही लगी हूँ खाना बनाने के लिए और अभी करीब बहुत मतलब 2-2.5 घंटे तो हो ही गए हैं। तो अभी ये सब कुछ बनने में, बस ये सब बनने के बाद अभी यहाँ पर दाल चावल मैं और बनाऊँगी और पूड़ियाँ सेक लूँगी। तो अभी यहाँ पर ना मसाला अच्छे से भून चुका है। और अभी ना खाना मेरा पूरा बन चुका है। तो यहाँ पर देखिए जो रंगोली है तो नैन्सी बनाई है, जो ग्रीन कलर की रंगोली है। और ये पेंट वाली रंगोली है तो ये मैं बनाई हूँ। यहाँ पर ना ये जो मेरे पास सांचे ऐसे मैं बना के रखी थी कार्टून ऐसे कटिंग करके, तो उन्हीं को मैं ऐसे कटिंग करके बना ली थी। और फिर मैं अभी यहाँ पर रंगोली भी बना ली हूँ। और अभी मैं रेडी होके आ गई हूँ और खाना ना पूरा रेडी है, मैं आपको भी दिखा रही हूँ। तो मैंने पूड़ी बनाई है, सूखे वाले बड़े बनाए, गीले वाले बड़े बनाए, दाल चावल पूड़ी सब्जी मैंने सब कुछ बना के अभी रख दिया है। और फिर मैं पूजा की तैयारी करने में लग गई थी। तो सारी तैयारियां मैं करने के बाद आ गई हूँ अभी रेडी होकर यहाँ पर। तो मैं कर लेती हूँ पूजा। सबसे पहले मैं यहाँ पर गोबर से लिपाई करके, क्योंकि जहाँ पे हमको आसन बिछाना होता है तो शुद्ध जगह करके वहाँ पर गंगा जल छिड़क कर और फिर आसन लगाया जाता है माता रानी का। फिर अभी यहाँ पर ना अच्छे से चौकी वगैरह लगा के मैंने और कलश स्थापना करके मैं माता महालक्ष्मी की जो तस्वीर है मेरे पास, तो ये मैं हर साल इसी से पूजा करती हूँ। पहले मैं एक आध बार ऐसे लेके आई थी, जो मिट्टियाँ की मूर्तियाँ होती हैं वो मार्केट से लेके आई थी, तो उनकी मैं पूजा किया करती थी। फिर ना उनको मैं रखती हूँ और फिर वो रहते हैं और साल भर के बाद फिर हम विसर्जन कर देते हैं। और बीच बीच में ना जैसे उनको नहलाने धुलाने के बाद उनका कलर वगैरह निकल जाता है और कई जगह से तो खंडित भी हो जाती हैं, तो बीच में फिर वो मुझे ठीक नहीं लगता है वो मूर्ति जो मिट्टी की होती हैं। तो ये तस्वीर ना जब मेरी शादी हुई थी तो हस्बैंड जी पहली बार ला कर दिए थे मुझे, माता महालक्ष्मी, गणेश जी और ये सरस्वती मैया की।
ये मेरे मंदिर पे हमेशा से रहती थी, तो मैंने सोचा कि मैं नई मूर्ति नहीं लेके आऊँगी। जो मेरे पास ये माता रानी की तस्वीर है तो मैं इसी से पूजा किया करूँगी और पूजा करने के बाद फिर मैं इनको अपने मंदिर पे स्थापना कर देती हूँ। फिर मैं मंदिर पे इनको रख देती हूँ। तो अभी मैंने पूजा अच्छे से कर ली है। जो सिंदूर वगैरह चढ़ाना होता है तो अक्षत, फूल, धूप, दीप सब मैं कर लेती हूँ। फिर माता रानी को श्रृंगार चढ़ाती हूँ और अभी ना मैं झाड़ू की पूजा कर लेती हूँ। झाड़ू पे चंदन और कुमकुम, रोली, फूल, अक्षत सब अच्छे से चढ़ाती हूँ। और ये झाड़ू मैं धनतेरस को लेके आई थी, तो ये वही वाली झाड़ू है। और कहते हैं ना कि झाड़ू लक्ष्मी मैया का स्वरूप होती हैं। तो अभी मैं यहाँ पर नई वाली झाड़ू की पूजा कर लेती हूँ और फिर भोग लगा देती हूँ। तो जो भोग बनाई हूँ ना तो वही लगाई हूँ यहाँ पर। और जो प्रसाद मैं लेके आई थी मार्केट से तो ये पॉलीथीन पे ही ऐसे लगा देती हूँ, खोल के नहीं रखती हूँ, क्योंकि ना हमारे यहाँ पर आज कीड़े बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने सोचा ऐसे मैं खोल के रखूँगी अगर तो कहीं कीड़े वगैरह ना आ जाएँ। तो मैंने पॉलीथीन की जो गांठ होती है वो खोल दी है और ऐसे रख दिया है। और ये नारियल पे ना मैं थोड़ा सा फूल वगैरह, अक्षत वगैरह सब रख कर, और जैसे कि जल वगैरह छिड़क के चंदन टीका करते हैं और फूल रख के, अक्षत रख के, और फिर ये नारियल को मैं चढ़ा देती हूँ। और फिर मैंने धूप वगैरह अच्छे से कर दिया है। और अभी मैं माता रानी से क्षमा याचना कर लेती हूँ कि जो भी पूजा में भूल चूक हुई हो हमसे तो वो सब हमें क्षमा करें। और अभी ना यहाँ पर शुभ को बोली हूँ कि वो लेके आए अग्नि वाला, जो हवन करने वाला होता है, तो वो लेकर आया है। तो मैं यहाँ पर उनकी भी पूजा अच्छे से कर लेती हूँ। अग्नि देवता का आवाहन करती हूँ। सबसे पहले जल वगैरह छिड़क कर टीका वगैरह करती हूँ और अक्षत से ऐसे गोल गोल घुमाकर ऐसे और नीचे रख देती हूँ। फिर फूल वगैरह रख के मैं अच्छे से पूजा करती हूँ और फिर मैं हवन करती हूँ। और शुभ यहाँ पर बैठा है मेरे साथ ही पूजा करवाने में मेरी हेल्प कर रहा है। और हस्बैंड जी ना आज पूजा में अभी नहीं आ पा रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा पेट में तकलीफ़ हो रही है। 2-3 दिन हो गए उनको ना पेट में ऐसे दर्द सा रहता है, पता नहीं क्या क्या है, मतलब उखड़ा है उनका पेट की गैस वगैरह है जो भी हो। तो अभी पूजा में वो नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आप आराम करो, तो वो आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं और शुभ हम लोग पूजा कर लेते हैं। मैं मशीन की भी पूजा करती हूँ और अभी ना जो मेरी तिजोरी है अलमारी की तो उसकी भी मैं पूजा कर लेती हूँ। और नैन्सी ऐसे दिए लगा के हमको देते जा रही है, तो मैं और शुभ हम दोनों ही रख रहे हैं दिए जगह जगह पर। और सबसे पहले हम जो विरासनी मैया हैं हमारे कुल देवता हैं और गौशाला, मेरे हस्बैंड जी बताते जा रहे हैं कहाँ कहाँ पे रखना है। तो अभी ना मैं देखिए यहाँ पर आ गई हूँ, तो सबको दिखा रही हूँ कि वो रख रहा है दिया। सभी जगह पे वही रखा है, मतलब जहाँ जहाँ पे रखते हैं। तो ये पीछे साइड पे रखा है, लेकिन ये जो पट्टी के ऊपर हम लोग दिया रखे थे ना, ये थोड़ा देर ही जली है, बाकी बुझ गई है। और तेल पूरा भरा हुआ था क्योंकि हवा इतनी तेज़ थी कि दिए बुझ बुझ जा रहे थे। तो अंदर पे हम लोग रख दिए हैं सभी जगह पे। और मैं ना अपने जगह अपने हिसाब से रखती हूँ, जैसे मैं किचन पे रखती हूँ गैस के ऊपर, क्योंकि ये चूल्हा हमारे मतलब कि लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है। यहाँ पर अन्नपूर्णा माता का वास होता है, तो मैंने गैस के पास, चूल्हा के पास ये दिए रखा है। और जो मेरा पानी वाला जगह है तो वहाँ पर मैंने रख दिया है, भगवान जी के पास रख दिया है। वैसे तो शाम को हम लोगों ने पूजा किया है, जैसे तो शाम को मैं पूजा के जगह पे जैसे तुलसी मैया भगवान जी के पास में दिया वगैरह जला दी थी। लेकिन जब हमें ये दीपावली की पूजा किए हैं तो फिर सभी जगह पे ऐसे दिया रख देते हैं। और नैन्सी भी रख दी है। और पट्टी के ऊपर हम लोग नहीं रखे हैं, ये सारी दिया ना यहीं पर लगा दिए हैं, क्योंकि रख रहे थे ना तो वो हवा इतनी तेज़ थी कि बुझ बुझ जा रही थी और पूरा फुल तेल भरा हुआ है दिए पे। तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहीं पे रख देते हैं। और 1-2 छत पर रख के आए हैं, लेकिन वहाँ भी ना तुरंत ही बुझ गई है दिया। थोड़ा देर ही जली है, मतलब 5-7 मिनट ही जली हुई हैं और फिर बुझ जा रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितनी भी दिए हैं तो यहाँ पर लगा देते हैं। और कुछ पीछे रख के आए हैं, कुछ रूम पर रख के आए हैं। वैसे तो दीपावली के पहले पहले इतना ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब साफ़ सफाई घर की जो भी होती है वो सब चीज़ें, और बहुत मतलब कि मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब दीपावली के बाद का जो मतलब घर में सुकून होता है ना, साफ़ सफाई के बाद, बहुत अच्छा लगता है। और ये त्यौहार ना मेरे सारे त्योहारों में से फेवरेट त्यौहार है मेरा। भले ही थोड़ी सी मेहनत लगती है दीपावली के कामों में, लेकिन जो उसके बाद की साफ़ सफाई होती है ना घर में, एक अलग ही सुख होता है। यहाँ पर मैं अभी फुलझड़ी जला रही थी और मुझे ना ये मतलब कि पटाखे वगैरह बहुत अच्छे ज़्यादा तो नहीं लगते हैं, लेकिन मुझे डर भी बहुत लग रहा था। और नैन्सी के कहने पर मैंने थोड़ा सा ऐसे जलाया और वो भी जला रही थी, मैं भी जला रही हूँ। और हस्बैंड जी ना झालर वगैरह सब लगा दिए थे ऊपर, मतलब
शुभ और हस्बैंड जी तोरन और झालर का काम वही किए हैं। और यहाँ पर देखिए इतने ज़्यादा कीड़े हैं ना, लेकिन हम लोगों ने फिर भी लाइट वगैरह नहीं बंद किया है, क्योंकि आज बस की बात थी तो हम लोगों ने सोचा लाइट नहीं बंद करते हैं। और वैसा होता तो थोड़ा सा लाइट बंद वगैरह कर भी देते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कीड़े थे, बहुत ही ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। और यहाँ पर ना शुभ मुझे ज़बरदस्ती ही ये छोटे छोटे जो पटाखे होते हैं वो दे रहा था और कह रहा था मम्मी जलाइए। मुझे ना बहुत डर लगता है पटाखे वगैरह से। और ये छोटे छोटे भले ही थे, लेकिन ये बहुत तेज़ आवाज़ करते थे, बहुत तेज़ ही। ऐसे ही वो करके मुझे दिखा रहा था कि ऐसे जलाना चाहिए। और ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, पटाखे वगैरह जलाए। और मैंने अपने घर का आपको व्यू दिखाया ही नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो बेड शीट है ना, तो ये बेड शीट मैं आज ही बिछाई हूँ, जो पिछले साल में मंगाई थी। उसके बाद से ये वैसा ही रखा हुआ था, तो मैंने इसको आज डाला है। और यहाँ पर ये जो टेबल क्लॉथ है, तो ये मैंने मीशो से मंगाया था। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा मतलब मिला भी है मुझे। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है टेबल के हिसाब से। और आज हमने बॉटल फॉल जो है तो ऑन किया है उसको साफ़ सुथरा करने के बाद। और ऐसा है कुछ मैंने अपने घर का डेकोरेशन किया है। और बाहर ना ऐसा मतलब कि मैंने दिया वगैरह लगा दिया है इस रंगोली पे। और ये रंगोली ना मैं पेंट वाली बनाई हूँ, क्योंकि हर साल तो मैं ये जो कलर आते हैं ना रंगोली के, तो उससे भी बनाया करती थी। लेकिन वो 2-3 दिन ही रहते हैं, फिर तो झाड़ू वगैरह लगाने में निकल जाते हैं। तो अभी हस्बैंड जी, शुभ, नैन्सी, ये सभी लोगों ने खाना खा लिया था, सिर्फ मैं नहीं खाई थी। बच्चे पटाखे वगैरह में लगे थे, तो मैंने हस्बैंड जी को खाना दे दिया था। और फिर मैं बच्चों के साथ ही थी बाहर पर उनकी वीडियो शूट वगैरह कर रही थी। फिर मैं भी खाना खा लेती हूँ। और समय तो बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन मेरा मन ये रहता है ना कि खाना वगैरह जब बन जाता है तो फिर हम लोग अच्छे से पूजा वगैरह कर लेते हैं। तभी फिर मैं अच्छे से मतलब पूजा वगैरह करने के बाद फिर खाना पीना खाती हूँ। और समय अभी 11:30 बज रहे थे रात के। और अभी ना मैं हस्बैंड जी को कह रही थी कि आप भी खाना खा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं खा लिया हूँ, अब तुम खा लो। ये सारा काम करते करते मुझे बहुत ज़्यादा समय हो गया था। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।